जो आउट गोइंग बैंक है, आउट गोइंग क्लियरिंग जीएल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किस तरह से होगी? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आप चेक के सिस्टम को ऑटोमेट नहीं कर सकते। मैनुअल तो चेक प्रिंट होते रहेंगे, लेकिन ऑटोमेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो। अब हम देखते हैं इसमें, अभी हमने जो जीएल बनाए हुए हैं FS00 में, एसेट नहीं, लाइबिलिटी दिया हमारा आउट गोइंग जो जीएल है। अच्छा, ये बैंक आउट गोइंग क्लियरिंग L1002 इसको हमने बनाया हुआ है, लेकिन अब हमने इसको कॉन्फ़िगर इस तरह से करना है कि ये खुद ब खुद सिस्टम उसको अडॉप्ट कर ले। आपको याद होगा कि एक ट्रांजैक्शन कोड जो आप कल डिस्कस कर रही थी वो कौन सी थी बैंकिंग की कॉन्फ़िगरेशन में? FBZP। FFP। FBZP के अंदर अगर हम अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये बैंक डिटर्मिनेशन के अंदर अगर हम आए, तो जब हमारा पहले SAP ECC था, उस वक्त जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान थी। मसलन ये कंपनी कोड आ गया और ये बैंक अकाउंट, पहले हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डालते थे, ठीक है। लेकिन अब, और इसके अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे, मिसाल के तौर पे मैं सेव नहीं करता, हम यहाँ पे अपना एक हाउस बैंक ले लेते हैं, कोई HBL है या MCB है, कोई भी ले लें। HBL, यहाँ पे हमने उसका पेमेंट मेथड C, करेंसी PKR, और अकाउंट आईडी जो है वो भी मेरे ख्याल से HBL01 है। यहाँ पे हम ना अपना वो जो GL था, ये जो अभी हमने देखा है वो क्या था कि आउट गोइंग, ये वाला बैंक आउट गोइंग क्लियरिंग अकाउंट आउटगोइंग क्लियर। L1002, ये हम डाल देते थे। लेकिन अब देखें, वो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने वो जो L1002 है, अगर आप उसकी नेचर देखें FS00 में, वो कैसे बना हुआ है? वो एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू नहीं बना हुआ, बल्कि अगर आप इसको खोल के देखें तो वो जो एस फॉर हाना का कैश अकाउंट की फंक्शनैलिटी है जो 2020 और उसके बाद आई है, ये उसके थ्रू बना है, यानी कि बैंक सब अकाउंट में आ गया। अगर हम इसको नॉर्मल बनाते ना, यानी कि हम यहाँ से ये बैलेंस शीट ले लेते और फिर यहाँ पे उसको आउट गोइंग बैंक क्लियरिंग डिक्लेयर करते, फिर उसने यहाँ पे आ जाना था, फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन ये क्यों नहीं उसने लिया? क्योंकि अब हमने इसको कैश अकाउंट के थ्रू इसको एक्टिवेट कर लिया। और वैसे भी दूसरी बात ये है कि अब इसने इसको इसलिए भी यहाँ पे ये फील्ड को डिसेबल कर दिया है, क्योंकि हमने ये वाला HBL01 और उसके साथ ये जो अकाउंट आईडी है, और इसके अंदर जो हमने GLs वगैरह लगाए हैं, ये भी एस और हाना की जो लेटेस्ट यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हम फ्यूरी ऐप के थ्रू जो है इसके अंदर अकाउंट वगैरह डालते हैं, उस वजह से भी अब उन्होंने ये वाली जो फील्ड है ना, ये अब इसको हम यूज नहीं करते, बल्कि हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये बैंक अकाउंट इनहेंस के अंदर आते हैं और यहाँ पे अकाउंट आईडी लिखते हैं और यहाँ पे बैंक सब अकाउंट नहीं लिखते। पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर हम जाते थे पुराने वाले में, और यहाँ पे ये सब अकाउंट के अंदर वो क्लियरिंग जीएल लिख देते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो फिर सवाल ये है कि अगर यहाँ पे नहीं लिखते तो फिर कहाँ पे लिखते हैं? अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम आते हैं STRO में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बैंक अकाउंटिंग। इसकी हमने थोड़ी सी जो है ना वो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि कल को अगर हम वो EBS या इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तो उस वक्त भी ये हमें हेल्पफुल होगा। ये उसका एक पार्शल आप कह लें कि एक थोड़ा सा हिस्सा है,
बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर जो हम करते हैं। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आए, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन, और फिर इसके बाद पेमेंट ट्रांजैक्शन, और फिर आप आ जाएं ये मैनुअल बैंक स्टेटमेंट या इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, किसी एक में आ जाते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक नहीं फर्ज कर ले आ जाते हैं। और ये एक है मेक ग्लोबल सेटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट को ईबीएस भी बहुत ज्यादा लफ्ज बोला जाता है। ईबीएस क्या, आपने ईबीएस कॉन्फ़िगर किया है, ईबीएस को देखा है, ईबीएस में अंदर क्या होता है, इस तरह से। सबसे पहले वो पूछता है कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा जी, ये हमने पहले के कुछ बनाए हुए हैं आउट गोइंग, और ये आउट गोइंग चेक्स वगैरह जो हैं, ये हमने बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो एक नया, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अकाउंट सिंबल। तो आपने यहाँ पे एक अकाउंट सिंबल बनाना है। मैं एक नया सिंबल बना लेता हूँ, फर्स्ट कर लें, चेक के नाम से बना लेते हैं। वैसे तो बैंक आउट गोइंग बैंक ही होता है, कोई बना लें, चेक। आउट गोइंग पेमेंट के नाम से ही इसको रखते हैं। और एस आई पी रेलिवेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं सेल्फ इनिशिएटेड पेमेंट होता है शायद, कि ये उससे रिलेटेड है, ये खुद ब खुद जो है ये पेमेंट जो है ये करेगा। और ये जब आपने एक अकाउंट सिंबल बना लिया, तो यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे आके इसको आप गालबन चेक, हाँ, जीएल असाइन करेंगे। न्यू एंट्री, अकाउंट सिंबल हो जाएगा हमारा चेक। अकाउंट मोड इसमें रहने देते हैं, करेंसी भी रहने दें, और जीएल अकाउंट आएगा हमारा E1002, नहीं L1002, L1002। अच्छा, वो हमने सेव नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। पहले हम पीछे रहेंगे, जब इसको सेव किया, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। वो चूंकि सेव नहीं था, इसलिए वो ये खुद बहुत अकाउंट के अंदर भी प्लस ले लेता है और करेंसी के अंदर भी प्लस ले लेता है। इट मीन्स के वैलिड फॉर ऑल। अब हमने इसको अपनी आउट गोइंग पेमेंट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। बाकी हम ये नहीं करेंगे, जब हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे ईबीएस या इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, तो उस वक्त हम इसको देखेंगे। अब हमने इसको अपनी आउट गोइंग पेमेंट्स के लिए जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो हम इसको बंद करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को सारे को, और हम आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बंद, नहीं, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेएबल, और बिजनेस ट्रांजैक्शन, और आउटगोइंग पेमेंट्स, क्योंकि चेक क्या है, आपकी आउटगोइंग पेमेंट है। और गालबन मैनुअल, नहीं मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक आउटगोइंग पेमेंट, और नहीं, पेमेंट मेथड, हाँ इसके अंदर होगा पेमेंट मेथड बैंक सिलेक्शन फॉर पेमेंट प्रोग्राम, इसमें आएगा डिफाइन असाइन, ये असाइन अकाउंट सिंबल टू पेमेंट मेथड, इसमें आप आएंगे, और यहां पे हमने वो जो अभी एक चेक के नाम से बनाया है, उसको हम असाइन कर देते हैं। पीके पेमेंट मेथड है हमारा सी, और CHECK। अच्छा, वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे वो जो इसको चेंज कर देते हैं, और बस। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन की जो स्क्रीन है वो यही है, कि यहाँ पे जब तक आप अकाउंट सिंबल को पेमेंट मेथड नहीं असाइन करेंगे, उस वक्त तक ये अनेबल नहीं होगा खुद ब खुद जीएल को पिक करने के लिए।